नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपका अपने परिवार ऑल विनर्स एकेडमी में। आज स्टूडेंट मेंसुरेशन या क्षेत्रमिति के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप क्लास को पूरा देखना, आज आपका 2 से 3 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। वेरी इंपॉर्टेंट है, फुल अटेंशन देना। यदि एक वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समझना क्या दिया है। किसी वृत्त का व्यास किसी वृत्त का व्यास कितना दिया। किसी वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर है। कितना? 7 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल मुझे ज्ञात करना। क्या मुझे क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल इसका कितना होगा तो समझना। क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है। क्या? क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर का वर्ग। पाई आर का वर्ग, इतना ऐसा फॉर्मूला था, आपको याद होना चाहिए। क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर का वर्ग। ओके, तो समझना पाई का मान कितना होता है। पहले 22/7 होता है, आपको पता होगा पाई का मान कितना होता है। 22/7 होता है। देखिए आर किसका प्रतीक है। आर किसका प्रतीक है तो आर प्रतीक किसका होता है। त्रिज्या का। आर किसका प्रतीक होता है। त्रिज्या का। ओके, आर किसका प्रतीक होता है। त्रिज्या का। तो समझना त्रिज्या हमें कैसे निकालना। तो देखिए वृत्त का व्यास कितना 7 सेंटीमीटर है। इसका हम आधा कर देंगे। 7/2 करेंगे ना कैलकुलेशन के हिसाब से। यहाँ पर इतना ही छोड़ देंगे। ओके, वैसे 3.5 हो जाएगा लेकिन यहाँ पे इसको हम छोड़ देंगे इतना ही करके। तो समझते हैं, रखते हैं मान। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल मुझे निकालते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। पाई आर का वर्ग। पाई आर का वर्ग। ओके, देखिए पाई का मान कितना 22/7 होता है ना। तो देखिए आर का वर्ग मतलब 7/2 का वर्ग। 7/2 का वर्ग 7/2 इंटू 7/2। इसी प्रकार से करेंगे ना। तो देखिए 7 से 7 एक बार में कैंसिल हो जाएगा। 7 से 7 एक बार में कैंसिल हो जाएगा। ओके, 2 से 22 को करेंगे तो 11 बार में कैंसिल हो जाएगा। 2 से 22 को करेंगे तो 11 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब कितना बचा 11 इंटू 7/2। 11 इंटू 7/2। ओके, जब आगे इसका कैलकुलेशन कितना हो जाएगा 77/2। 77/2 हो जाएगा ना। इसको कैंसिल करेंगे तो कितना मिलेगा 38.5। 38.5 तो यही क्षेत्रफल हो जाएगा 38.5। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा 38.5। 38.5 किस ऑप्शन में दिया। सेंटीमीटर स्क्वायर। किस ऑप्शन में दिया तो इसका बी वाला ऑप्शन राइट हो गया। कौन सा? बी वाला ऑप्शन। आशा कर रहा हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 28 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार मैदान को समतल करने की लागत क्या होगी यदि शुल्क ₹125 प्रति वर्ग मीटर है। ₹125 प्रति वर्ग मीटर की लागत होगी। समझना देखिए किसी वृत्ताकार मैदान का व्यास कितना है। वृत्ताकार मैदान का व्यास कितना है। व्यास कितना है किसी वृत्ताकार मैदान का व्यास कितना है तो 28 मीटर। कितना है 28 मीटर। 28 मीटर है। देखिए किसी वृत्ताकार मैदान का व्यास कितना है 28 मीटर है। कितना है 28 मीटर है। कितना है 28 मीटर है। ओके, अब देखिए इसी मैदान को समतल कराने की लागत प्रति वर्ग मीटर कितनी है। प्रति वर्ग मीटर की लागत कितनी है 125 रुपये है। 125 रुपये है। तो देखिए पूरे वृत्ताकार मैदान को मुझे समतल कराना है तो इसकी कुल लागत कितनी हो जाएगी। इसकी कुल लागत कितनी हो जाएगी तो समझना। तो इस मैदान का मुझे क्या क्षेत्रफल पता होना चाहिए। क्या क्षेत्रफल पता होना चाहिए। क्या क्षेत्रफल पता होना चाहिए। क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला क्या होता है पाई आर का वर्ग। पाई आर का वर्ग। ओके, पाई आर का वर्ग फॉर्मूला हो जाता है। क्षेत्रफल निकालने के लिए एक फॉर्मूला हो जाता है पाई आर का वर्ग। तो समझते हैं इस मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। इस मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा तो देखिए पाई को तो आपको पता है। पाई का मान तो कितना होता है 22/7 होता है। पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है। तो देखिए आर क्या निकालेंगे। त्रिज्या हम कैसे निकालेंगे। त्रिज्या जो व्यास है ना इसी का हम आधा कर देंगे। 28/2। 28/2 करेंगे ना तो कितना मिलेगा 14 मीटर। कितना मिलेगा हमें 14 मीटर मिल जाएगा। इसका त्रिज्या कितनी मिली हमें 14 मीटर मिली। इस वृत्त की व्यास की त्रिज्या कितनी है 14 मीटर है। ओके, अब हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अब इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो क्षेत्रफल निकालते हैं। इस मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा तो क्षेत्रफल कितना होगा पाई का मान कितना 22/7 है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर का वर्ग। ओके, पाई आर का वर्ग।
देखिए पाई का मान कितना है 22/7 इंटू आर का वर्ग, आर कितना है 14, 14 इंटू 14 कर देंगे। ओके 14 इंटू 14 कर देंगे, 14 इंटू 14 कर देंगे, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 इंटू 22 करेंगे, 28 इंटू 22 करेंगे तो कितना मिलेगा, 28 इंटू 22 करेंगे तो कितना 616 मीटर स्क्वायर, 616 मीटर स्क्वायर मिलेगा। कितना मिलेगा 616 मीटर का वर्ग मिलेगा। कितना मिलेगा 616 मीटर का वर्ग मिलेगा। अब देखिए जबकि 1 मीटर का खर्च कितना होता है, प्रति वर्ग मीटर खर्च कितना 125 रुपये है। कितना 125 रुपये है। तो बस मल्टीप्लाई कर देंगे 616 इंटू 125, 616 इंटू 125 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 77,000। कितना मिलेगा मैं 77,000 रुपये। कितना मिलेगा 77,000 रुपये। देखिए इस पूरे मैदान को समतल कराने की लागत कितनी होगी 77,000 रुपये होगी। कितनी होगी 77,000 रुपये होगी। यही इसका आंसर हो जाएगा 77,000 रुपये। किस ऑप्शन में दिया है तो इसका डी वाला ऑप्शन राइट हो गया। आशा कर रहा हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि में वृद्धि ज्ञात कीजिए यदि त्रिज्या में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाती है। यदि त्रिज्या में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि ज्ञात की जाती है, परिधि में वृद्धि कितनी होगी, परिधि में वृद्धि कितनी होगी समझना। तो कैसे फुल अटेंशन देना। किसी वृत्त की त्रिज्या अभी फिलहाल में कितनी है, किसी वृत्त की त्रिज्या अभी कितनी है तो 14 सेंटीमीटर है। कितना 14 सेंटीमीटर है। देखिए वृत्त की त्रिज्या फिलहाल में कितनी 14 सेंटीमीटर है। उसके बाद में त्रिज्या कुछ बढ़ा दी जाती है। कितनी बढ़ा दी जाती है तो 7 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाती है। 7 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाती है। तो देखिए परिधि में कितनी वृद्धि होगी, परिधि में वृद्धि ज्ञात करना। परिधि में कितनी वृद्धि हो जाएगी जब कितनी 14 सेंटीमीटर है तब तक तो कोई बात नहीं है, लेकिन 7 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाती है तब परिधि में कितनी वृद्धि हो जाएगी यही मुझे ज्ञात करना है। तो समझना यही मुझे ज्ञात करना है। देखिए तो परिधि निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, वृत्त की परिधि निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला को क्या होता है 2πr। देख क्वेश्चन में आर का मान तो मुझे दिया है, क्वेश्चन में पाई का मान तो मुझे दिया। पाई का मान कितना है 22/7 है। 22 पाई का मान कितना है 22/7 है। जबकि आर त्रिज्या, आर किसका प्रतीक होता है, आर किसका प्रतीक होता है, त्रिज्या का प्रतीक होता है ना, आर त्रिज्या का प्रतीक। ओके तो समझते हैं। देखिए जब वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो इसकी परिधि कितनी होगी, तो इसकी परिधि कितनी होगी 14 सेंटीमीटर पर देखता है कितना, जब त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर है ना, 14 सेंटीमीटर, तब इसकी परिधि कितनी होगी अभी फिलहाल में। तो समझते हैं 2πr, 2πr। ओके कोई बात मल्टीप्लाई लगा देंगे, मल्टीप्लाई तो वैसे होना ही है तो लगा दी, कोई बात नहीं। तो समझते हैं देखिए 2 पाई का मान कितना है 22/7, आर कितना है 14 है, आर कितना है 14 है। देख 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 22 दूनी 44 इंटू कितना 2 बचा तो कितना हो जाएगा 88। कितना हो जाएगा 88 सेमी। अभी देखिए जब वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि कितनी होगी 88 सेंटीमीटर होगी। कितनी 88 सेंटीमीटर होगी। ओके 88 सेंटीमीटर होगी। अब देखिए जब वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाती है, त्रिज्या कितनी बढ़ा दी जाती है 7 और बढ़ा दी जाती है। 14 में तो 88 है और 7 और बढ़ा दी जाती है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी अपने आप में 21 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी त्रिज्या, आर कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तब परिधि में वृद्धि कितनी होगी अब तभी ज्ञात कर पाएंगे। तो समझना फॉर्मूला तो यही लगेगा 2πr। देखिए 2πr तो समझना 2 पाई का मान कितना 22/7, आर कितना हो गया अब 21 हो गया। कितना हो गया 21 हो गया, 21 हो गया। तो 7 या 21 देखिए 22 दूनी 44, 22 या 66 इंटू 2 तो देखिए 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, 132 सेंटीमीटर। अब कितनी होगी जब वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर होगी तब इसकी परिधि कितनी होगी 132। कितनी होगी 132। लेकिन देखिए क्वेश्चन को दोबारा समझते हैं। वृत्त की त्रिज्या जब 14 सेंटीमीटर है उसके बाद में 7 सेंटीमीटर और बढ़ा दी जाती है तो वृत्त की परिधि में कितनी वृद्धि होगी, परिधि में कितनी वृद्धि होगी, परिधि में कितनी वृद्धि होगी। तो समझना पहले कितनी दी 88, अब होगी कितनी 132, माइनस कर देंगे 132 माइनस 88 तो देखिए 12 में से 8 जाएगा तो 4 मिलेगा। इसी प्रकार से
12 में से 8 जाएगा फिर भी 4 मिलेगा, कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। इधर कुछ नहीं, 44 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि में वृद्धि कितनी होगी? 44 सेंटीमीटर की। कितनी? 44 सेंटीमीटर की। यही इसका आंसर हो जाएगा। कितना? 44 सेंटीमीटर की। यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 44 किस में दिया? 44 किस ऑप्शन में दिया? तो इसका ए वाला ही ऑप्शन राइट हो गया। कौन सा? ए वाला ऑप्शन राइट हो गया। आशा कर रहा हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिए स्टूडेंट। एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा की माप 10 सेंटीमीटर और सबसे छोटी जीवा का माप 4 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। समझना, किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा की माप कितनी है? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा की माप कितना है? 10 सेंटीमीटर। कितना है? 10 सेंटीमीटर है। कितना है? 10 सेंटीमीटर है। और छोटे की कितनी है? सबसे छोटी कितनी है? छोटे की वृत्त की सबसे छोटे त्रिज्या की जीवा की माप कितनी है? 4 सेंटीमीटर। कितनी? 4 सेंटीमीटर है। इसकी मुझे त्रिज्या ज्ञात करना है। क्या मुझे ज्ञात करना? त्रिज्या मुझे ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? त्रिज्या। बोले तो आर ज्ञात करना है। तो क्या करना? कुछ नहीं करना। आप देखिए वृत्त की सबसे बड़ी जीवा की माप कितनी? 10 सेंटीमीटर है। तो 10 अपॉन में 2 कर देंगे, आधा कर देंगे तो 5। तो कितना? 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। यही इसका आंसर हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। 5 किस ऑप्शन में दिया? तो इसका बी वाला ऑप्शन राइट हो गया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, जिसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट में देंगे। बोलता है यदि एक वृत्त की परिधि 18 पाई सेमी है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? इसका आंसर आप सही मुझे क्या कमेंट में देंगे? इसका आंसर आप सही मुझे कमेंट में देंगे। क्लास अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करेंगे। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना है आपको। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महादेव, जय श्री राम आप सभी को।